नमस्कार भाऊ। आइए, स्वागत है। नमस्कार। विराजिए। हाय। हाय। मेरे बड़े बेटे ब्रिजेश से तो आप मिल ही चुके हैं। जी जी। ये है इनकी पत्नी तारा, ये श्वेता की बुआ पिया, उनकी बेटी वैदेही। सावरी, मेहमानों के लिए कुछ। बेटा तो बहुत सुशील लगता है आपका। कहाँ तक पढ़ाई की है इन्होंने? अभी अभी इसने कॉलेज खत्म किया है, अब अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है। और जब से इसने बिजनेस ज्वाइन किया है भाभू, तब से बिजनेस दुगना हो गया है। श्वेता नहीं नजर आ रही? भाई मुझे तो सब्र नहीं हो रहा। जब से पंडित जी ने उसकी तारीफ की है, मैं तो बेताब हूँ उससे मिलने के लिए। अभी बुला देती हूँ उसे। सावरी, जाके श्वेता को बुला ला। पंडित जी ने जैसा कहा था, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो बेटा। अभी पढ़ाई खत्म हो गई है या पढ़ रही हो? चुप क्यों हो बेटा? बोलो, कुछ तो बोलो। ब्रजेश जी, आपसे कुछ कहना था। जी कहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि इन दोनों को साथ रहना है, ये दोनों आपस में कुछ देर बात कर लें तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली शर्मा रही है। कोई बात नहीं जी, शर्म तो लड़की का गहना होता है। हमें तो ये और इसकी शर्म दोनों पसंद है। ब्रजेश जी, आपसे कुछ कहना था। जी कहिए। जमाना तो वैसा रहा नहीं। अब हमारे वक्त में तो माँ बाप जैसी लड़की देखते थे, हम उसे बिना देखे ही शादी कर लेते थे। अब तो लड़के और लड़की का बात करवाना आपस में बहुत जरूरी हो गया है, ताकि एक दूसरे को समझ लें। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि इन दोनों को साथ रहना है, ये दोनों आपस में कुछ देर बात कर लें तो बहुत अच्छा होगा। जी क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल। सावरी, इन दोनों को बाहर ले जा और सुन, देखना कि श्वेता कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। जा बेटे, जाइए। सो आप इसी तरह से चुप रहती हैं? आप पूछेंगी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या चाहता हूँ, मेरी एम्बिशंस क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ शादी करने के लिए लड़कियों को ये सब जानना जरूरी होता है क्या? ओह दैट्स राइट। हमारे यहाँ पे लड़कियों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया जाता है, फिर उसके बाद एक दिन अचानक से किसी अजनबी के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि बचपन से हमें ये भी तो सिखाया जाता है ना कि अजनबियों से ज्यादा बातचीत मत करो, उनके बारे में ज्यादा मत जानो,
उन्हें अपने बारे में ज्यादा मत बताओ। तो फिर क्यों एक दिन अचानक हमें सजा धजा के किसी अजनबी के सामने पेश कर दिया जाता है, ये कहकर कि ये तुम्हारे पति है और अभी पूरी जिंदगी तुम्हें इन्हीं के साथ निभानी है, ये जाने बगैर कि हमारी मर्जी है भी या नहीं। चलिए, एक बात तो कंफर्म हो गई कि हमारी और आपकी सोच थोड़ी बहुत तो मिलती जुलती है। सच कहूं तो इस तरह की शादी के लिए मेरा भी विश्वास नहीं है। I mean, ये 7 फेरे, 7 वचन, लड़का लड़की को ये विश्वास तो दिला दिया जाता है कि आज से वो पति पत्नी है, पर क्या वो सचमुच एक दूसरे के दोस्त बन पाते हैं, एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, एक दूसरे के लिए जी पाते हैं? अगर ये शादी का बंधन जरूरी ही है तो लड़के लड़की को कम से कम ये हक तो होना चाहिए कि वो एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को समझ सके। आफ्टर ऑल, उन लोगों को अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। Am I right? चलें अब? अरे भाई, इससे क्या पूछना है? इसका तो चेहरा ही बता रहा है कि इसे श्वेता पसंद है। अब तो हमें सिर्फ श्वेता की रजामंदी पूछनी है। अगर लड़के को लड़की पसंद है तो रजामंदी जानने का सवाल ही नहीं उठता। हमारी तरफ से हाँ समझिए। लो, आ गई लो। बोलो बेटा, क्या फैसला है तुम दोनों का? अरे भाई, इससे क्या पूछना है? इसका तो चेहरा ही बता रहा है कि इसे श्वेता पसंद है। अब तो हमें सिर्फ श्वेता की रजामंदी पूछनी है। अगर लड़के को लड़की पसंद है तो रजामंदी जानने का सवाल ही नहीं उठता। हमारी तरफ से हाँ समझिए। अरे नहीं भाभो, एक बार श्वेता से तो पूछ ले। इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। हमारी बेटी हमारे फैसलों के खिलाफ कभी नहीं जाती। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। तो चलिए मुंह मीठा कीजिए। 1 मिनट मासा। मुझे इन लोगों से कुछ कहना है।